गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मेरा नाम है तरुण। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मित्रों ईपीएस के टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करने वाले। ये लाइव टेस्ट है सुबह 11 बजे का। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यदि जो लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि माता रानी की कृपा लाइक करने से ही आती है। तो फिलहाल हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। रोज़ाना 11 बजे हमारे ये सेशन रहता है। यदि आप नहीं देख पाते तो कभी भी ये वीडियो 11 के बाद आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आप ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि ईवीएस में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन है मित्रों हमारा फर्स्ट कि ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। इंफ्रारेड किरण है, परावैगरी किरण है, एक्स किरण है या फिर वाय किरण है, क्या अवशोषित करती है ओजोन परत। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखो, जो ओजोन परत होती है वो याद रखिएगा परावैगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसको करती है? परावैगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। अब ओजोन का फार्मूला O3 होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बनता है। ऑक्सीजन O2 होता है, ये क्या होता है? O3 होता है, याद रखना, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं O3, क्योंकि O2 प्लस O मिल के बनती है। जब इसकी पूरी प्रोसेस आप पढ़ोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। ये लगभग वायुमंडल में 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। वहाँ से जो यूवी रेज आती है उनको प्रोटेक्ट करती है यहाँ से जो, ठीक है। उसके बाद ओजोन परत को नापने की इकाई बड़ा पूछा जाता है, डाप्सन। क्या है? डाप्सन, याद रखना है। ओजोन को नापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि नवंबर 2007 में निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? या 2007 की बात कर रहा हूँ। डीन, बुट्टेप या सिडर? क्या होगा राइट आंसर मित्रों? जल्दी से आंसर कमेंट में करिएगा। आंसर देना मस्ट बी कंपलसरी। देखिए, भारत में यदि आप बांग्लादेश को देखेंगे तो ये हमारा भारत है, ठीक है, प्यारा सा भारत है। यहाँ बांग्लादेश पड़ता है यदि पश्चिम बंगाल के साइड में, ठीक है। तो जो सिडर आया था, जो 2007 में आया था, वो बांग्लादेश पर उसने क्या किया था? एक तरीके से तबाही मचाई थी सिडर ने। अब पूछता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा कहाँ से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है भैया। स्थलीय सीमा कहाँ से लगती है सबसे ज़्यादा भारत की? बांग्लादेश से लगती है, भूलने का नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किसके कारण होता है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कृमि, जीवाणु, कवक, विषाणु? चलो, इसका जो राइट आंसर है, जो लोग मेरे डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा पक्का, विषाणु। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण होता है। जो पोलियो है वो पोलियो माइलिटिस विषाणु होता है, जो एक संक्रामक रोग है, याद रखिएगा, वायरस, ठीक है। यह दूषित भोजन व जल के माध्यम से फैलता है। अब इसमें क्या होता है? मांसपेशियों में कमजोरी, अकड़न और दर्द होता है। अब समझना, पोलियो नामक जो विषाणु था, पहली बार इसकी खोज, याद रखना, दिमाग में ये नाम डाल लेना, एरविन पोपर। नाम क्या याद रहना चाहिए? एरविन पोपर। एरविन पोपर का नाम याद रखना। एरविन पोपर ने की थी, वह कार्ल स्टेनिंगन ने भी करी थी, 1908 में करी थी, ठीक है। पर पोलियो की वैक्सीन, याद रखिएगा, जॉन स्टाल्क ने बनाई थी। जॉन स्टाल्क, जॉन स्टाल्क, सॉरी ऐसा लिखना, जॉन स्टाल्क, ठीक है, 1950 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गीय राजा कवि वर्मा का संबंध है संगीत, चित्रकारी, नृत्य या चलचित्र? तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है चित्रकारी। तो जो वर्मा थे वो चित्रकारी से
संबंधित थे, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित रोगों में से मादा एनाफिलीज मच्छर किसकी वाहक है? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चिकन पॉक्स, मलेरिया, काला ज्वर या हैजा? तो इसका जो राइट आंसर वो मलेरिया। सबको ही पता है कि मलेरिया मनुष्यों में क्या है, मच्छर द्वारा फैलता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होता है, इसका वाहक होता है। जब मलेरिया होता है तो शरीर में एक ज्वर हो जाता है, थकावट आती है, सिर दर्द होता है, ठीक है। और 15-20 दिन बाद हमें पता चलता है काटने के मच्छर कि हमको मलेरिया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु जांच सांस परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, फाइबर पेपर पर हल्दी, या फिर सिल्वर नाइट्रेट द्वारा लिपित सिलिका? तुमने सुना होगा ब्रीथ एनालाइजर का नाम। जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस चालान काटती है, उसमें क्या प्रयोग होता है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्यों है समझना। पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, तो उसमें क्या होता है, इससे हमको किसकी पता चलती है? एल्कोहल। देखो क्या होता है, जो हमारे एल्कोहल हम पीते हैं वो खून में मिल जाती है। तो जैसे ही हम ये पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल को खींचते हैं, मतलब है ना, तो उससे क्या होता है, इससे ऑक्सीकरण हो जाता है एल्कोहल का। और हमको पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान ने कितनी मात्रा में अल्कोहल ली है, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण होता है? कैंसर के निदान के लिए मूत्र परीक्षण, रुधिर, बायोप्सी या फिर एक्सरे? देखो, तुमने कैंसर आज से पहले बहुत सारी चीज़ कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा, ठीक है। कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा उपचार में, और कोबाल्ट-60 गैस का नाम सुना होगा। पर साथ में तुमको एक बायोप्सी भी लगाना है। तो कैंसर के निदान के लिए तुमसे पूछे कि कौन सा परीक्षण होता है, तो बायोप्सी होता है। कौन सा बायोप्सी? इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा जो शरीर है उससे कुछ ऊतकों को निकालकर कैंसर की उपस्थिति कारण का परीक्षण करते हैं, और बायोप्सी में, ठीक है। और कीमोथेरेपी तो याद है ही, और कोबाल्ट-60 गैस का यूज़ करते हैं, ये तो याद रखना ही है। कोबाल्ट-60 और कीमोथेरेपी साथ में आज से एक नाम और जोड़ लो, बायोप्सी। फिर बात करते हैं दोस्तों, जैसे एड्स की बीमारी है, एड्स के लिए कौन सा चेकअप होता है? तो अलीसा टेस्ट। कौन सा? ELISA, अलीसा टेस्ट यूज़ होता है एड्स के लिए, ऐसे कैंसर के लिए बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला भारतीय जिसे उपचम स्टेरॉइड का सेवन के कारण ओलंपिक खेलों से प्रतिबंधित किया गया था? सुमिता लाहा, अश्विनी अकुंजी, टीपी टी सनमाचा चानू या फिर पीटी ऊषा? कौन है? तो भाई ये जो पहले इंसान थे, जो थे टी सन माचा चानू, तो मैं चानू के नाम से याद रखता हूँ। जैसे जानू जानू बोलते हो, वैसे ही चानू रट्टा मान लो। तो तुम्हारी जानू ने या फिर चानू ने सबसे पहले क्या कर लिया था? डोपिंग करी थी। क्या करी थी? डोपिंग करी थी, एक स्टेरॉइड ले लिया था। इसलिए उनको क्या कर दिया था, जो वेट लिफ्टिंग है ना, 58 किलोग्राम से बाहर कर दिया गया था। तो जानू से याद कर लगना चानू, है ना। ये मत सोचना कि सर कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, भाई याद करना है तो जानू से चानू याद हो जाएगा, सनमाचा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बीमारी है? मधुमेह, हैजा, छोटी माता, मलेरिया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो।
तो इसका राइट आंसर है हैजा। हैजा के जीवाणु का नाम तो सुना होगा, विब्रियो कालेरो। एक्चुअली ये क्या होता है, एक तरीके से जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। जब पानी गंदा होता है या तुम दूषित खाना खाते हो, उससे ये हैजा होता है। वो जीवाणु का नाम है कॉलेरो बिब्रियो। कॉलेरो बिब्रियो अच्छे से पढ़ना तो पता चलेगा। पोलियो तो वायरस था, हैजा था जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, दस्त उल्टी ये तो पता ही होगा, हैजा हो जाता है जब। डायनासोर क्या थे? स्तनधारी जो विलुप्त हो गए, बेहद शाकाहारी जीव जो हिप्पोपोटामस प्रजाति के रूप में विकसित हुए, अंडा देने वाले स्तनधारी, या फिर सरीसृप विलुप्त हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? सरीसृप थे। एक्चुअली इनका आकार इतना बड़ा था कि इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था, इनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले ये हुआ करते थे। तो सरीसृप याद रख लेना, डायनासोर। कोयले का सबसे बड़ा भंडारण करने वाला या किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बड़ा सिंपल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा झारखंड। आपने झारखंड में एक फेमस जगह सुनी होगी, धनबाद, बोकारो प्लांट भी सुने होंगे। ये सब झारखंड में है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर कोयला अभी झारखंड में है। लेकिन चूंकि झारखंड फिर भी डेवलप नहीं है, जो कि प्राकृतिक यहाँ पर खनिज बहुत मात्रा में है, लेकिन वहाँ राजनीतिक अभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो राज्य पिछड़ा है। ठीक है, तो आपको झारखंड कोयले के मामले में याद लगाना है। और भारत का नंबर आता है कोयले के मामले में दुनिया में 3rd नंबर पर। पहला आ जाता है हमारा चाइना, फिर अमेरिका। चाइना अमेरिका ऊपर नीचे होते रहते, मैप देख लीजिएगा थोड़ा सा ना। फिर 3rd नंबर पे आ जाता है भारत। थोड़ा सा भी रैंकिंग याद कर लेना, कोयले के मामले में भारत अब कौन से नंबर पर आ गया है भारत में, लेकिन झारखंड फर्स्ट है। क्वेश्चन आ जाता है क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम से पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? क्योंकि ये फेमस क्रिकेट था इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली नाम याद रखो, तुम नाम सीधा याद रखो, क्लाइव लायड। क्लाइव लायड का नाम डायरेक्टली याद रखो, ठीक है, जो वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। जो विश्व कप हुआ था ना उसमें भारत क्या हो गया था, ये भारत से पराजित हुई थी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसानों का मित्र कहते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है, चलो ऑप्शन दे दिए, बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर तो सबको पता है, केंचुआ को किसानों को मित्र कहते हैं। क्यों? सबसे पहली बात, ये बड़ी मिट्टी को खाकर छोटी कर देता है। फिर सेकंड थिंग, ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर एक तरीके से सुराग बना देता है जिससे पानी का जड़ तक पहुंच जाता है, इसलिए ये किसानों की हेल्प कर देता है। तो हमने इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर कह दिया। ठीक है, च्युइंगम किससे बनता है? जो तुम च्युइंगम खाते हो वो किससे बनता है? रेजिन, टेनिन, लेटेक्स या गम? देखो याद रखना, इसका जो राइट आंसर क्या, लेटेक्स। लेटेक्स से ही च्युइंगम बनता है जो तुम खाते हो। जब तुम्हें ज़्यादा बोलने की हैबिट पड़ जाती है तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि आप च्युइंगम खाओ। च्युइंगम के रूप में आप एक तरीके से लेटेक्स खाते हो। लेटेक्स में लगभग 10% जो पुष्पी पौधा होता है उसके तूतिया पदार्थ से बनता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति ग्लूकोज फैक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित कर देता है? कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को तथा फैक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित करता है? जो शराब बनती है वो एक्चुअली पुराने सड़े हुए
जो हमारा अनाज होता है उनसे ही बनती है। तो ग्लूकोज फैक्टर्स को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। फलों से भी बनती है, क्या है वो? डाइजेस्टेज, ऑप्शन बी है माल्टेज, ऑप्शन सी है इनवर्टेज एंड ऑप्शन डी है जाइमेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है जाइमेज। आपको जाइमेज का नाम याद रखना है। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किण्वन के द्वारा कन्वर्ट कर देता है, किसमें? अल्कोहल खा लेता है, कुल मिला के किण्वन कर देता है उनका, ठीक है। और कन्वर्ट हो जाती है वो अल्कोहल में, और फिर जाके आप उसको फिल्टर्ड करके जो कंपनीज होती है बॉटल्स में भर के डिलीवर कर देती। तो फिलहाल ये मतलब यही हमारा सेशन था। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा बड़ा सेशन मैं जानबूझ के नहीं रखता हूँ टाइम की कमी के कारण, तो ज़रूर अटेंड किया करो। थोड़ी सी क्लास होती है, पर ये क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में है आपको खुद नहीं पता। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ MPTT CTET के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कोई भी पेपर हो, रेलवे हो, SSC हो, व्यापम हो, कोई भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से साइंस का पोर्शन ही होता है। तो कृपया कर इनको ज़रूर देखें, सभी लोग देखें, जिससे कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो और चीज़ें याद रहें। तो फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।